Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली कांग्रेस के फॉर्मर चीफ अनिल चौधरी हमारे साथ हैं। अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया, अमित मलिक, सब ने आज बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है। बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने तो पहले भी कहा था कि एक स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है और इस स्क्रिप्ट के बिल्कुल कर्ता धर्ता जो थे वो अरविंदर सिंह लवली ही थे। जिस तरह से हाईकमान पर आरोप लगाए गए, चाहे वो कोई भी निर्णय था, अलायंस को लेकर के था, टिकट को लेकर के था, सच्चाई यही है। अरविंद लवली ने जो जो चीज़ें अपने लेटर में लिखी थी वो तमाम बातें झूठी थी। उनका पहले दिन से ही मकसद था कांग्रेस को कमज़ोर करना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस इस तरह के लोगों से कांग्रेस कमज़ोर नहीं होती है। अरविंदर सिंह लवली कौन है? ये वही व्यक्ति जो 2017 में बीजेपी में गए, फिर वहाँ से वापस आए, फिर वहाँ गए हैं। तो आसान नहीं है और ऐसे लोगों को स्वाभाविक है, चुनाव का समय है, उन्होंने ले लिया। लेकिन इस तरह के चरित्र के व्यक्ति को, माफ़ कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर परख सकते हैं, लेकिन दो बार जो व्यक्ति इस तरह की हरकतें करके आ रहा है वो बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है। क्या कांग्रेस को डैमेज करना चाहते हैं अरविंदर सिंह लवली, या ये बीजेपी की चाल है? ये देखिए, मैंने उस समय भी कहा था, कहीं ना कहीं किसी न किसी के इशारे पे इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। जो बयानबाजी थी, जो हाईकमान पे आरोप थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने लगभग 3-3.5 साल मेरे साथ काम किया, मुकदमे खाए, उन कार्यकर्ताओं को हौसला तोड़ने की बात थी, उन्हें नीचा दिखाने की बात थी। इसीलिए मैंने अपना वीडियो भी डाला था कि उनका कहना था कि कांग्रेस में कुछ नहीं है। वो भूल जाते हैं कि कोविड काल में राहुल जी सड़क पे थे, ये लोग कहाँ थे। सच्चाई तो ये कि ये बेईमान लोग अपने घर में बैठे थे और उस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का सच्चा ईमानदार नेता था, वो भी सड़क पे था। बहुत सारे नेता थे जो बुजुर्ग थे, लेकिन उसके बावजूद काम कर रहे थे। तो इन्हें किसने रोका था? और आप एक आइडियोलॉजी से जुड़े लोग होते हैं। आप जब आप दल बदलते हैं तो आप अपनी विचारधारा को रातों रात कैसे बदल सकते हैं? कल तक तो वो बोल रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आखिर ऐसा क्या हो गया? आपने बोला कि मैं घर बैठा हूं, ऐसा क्या हो गया कि? तो ये सारी बातें जो दर्शाती हैं, ये बातें दिखाती हैं कि अरविंदर सिंह लवली एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और चुनाव का समय है। चुनाव से पहले इसी तरह का कदम उन्होंने उठाया था। उस समय एमसीडी का चुनाव था और एक दिन पहले छोड़ के गए थे। अभी लगभग 5 तारीख हो चुकी है आज, और 25 तारीख को इलेक्शन है पार्लियामेंट का। तो वही टाइमिंग, वही इसी तरह की गतिविधियां, हाँ, अब 2-3 लोगों को और ले गए। सो आसान नहीं है। एक जब राहुल जी कहते कि डरो मत, और एक ऐसे तानाशाही शासक के सामने जो 10 साल से इस मुल्क की सत्ता में काबिज है, उनके सामने ईमानदारी से लड़ना, हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, जो शायद इन लोगों में नहीं है। उनका कहना है कि जो अलायंस हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जो सोनिया गांधी के लिए बोलते थे, शीला दीक्षित को लेकर के बोलते थे, और आज कांग्रेस उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गई। और यही मजबूरी है जिसके कारण वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाराज देख रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं परेशानी देख रहे थे। इस वजह से वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी शामिल। देखिए, इलेक्शन में बहुत सारे लोग कहाँ से कहाँ गए, ये एक मुझे लगता है सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। और अरविंदर सिंह लवली, जब ये अलायंस हुआ था, तब अरविंदर सिंह लवली कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लवली को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप जब 2017 में गए, आपने क्या क्या बातें नहीं बोली? ऑन रिकॉर्ड है, आप ही के चैनल पे है। उस समय जर्नलिस्ट कोई और होंगे, लेकिन आपके ऑन रिकॉर्ड आज तक पे उन्होंने ये बयान दिए हैं। और क्या लीडरशिप के बारे में नहीं बोला, राहुल जी के बारे में नहीं बोला। सो लवली जी स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं। आज मैं देख रहा था कि किसी पत्रकार ने उनसे पूछा क्या वापसी हुई, तो किस तरह का बयान वो दे रहे हैं, किस तरह का जवाब दे रहे हैं। सच्चाई यही है कि उनके पास कोई इस तरह का जवाब नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं जिसपे वो बोल सकें। इस मुल्क के अंदर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। सीधे सीधे 2 गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और एक जो इंडिया अलायंस का है। तो स्वाभाविक है, 2 गुटों में, 2 गठबंधन में लड़ाई चल रही है, राजनीतिक लड़ाई है। परिणाम जो 4 जून को आ जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिल्ली कांग्रेस के फॉर्मर चीफ अनिल चौधरी आज तक से खास बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।